आज का क्लास है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आप लोग तैयार हैं? चलिए आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आखिर इसका फॉर्मूला कैसे प्रूव किया जाए या किस प्रकार से बनता है। चलिए सबसे पहले तो देखिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लिखा कैसे जाता है, राइट। अब यहाँ देखिए, समझिए सिंपल सा, ये हम लोग जानते हैं इफ वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो गया 1/2। या इसी को अब हम लोग 11th 12th में लिखते हैं, 30 नहीं लिख करके π/6 लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है 1/2। ये हम लोग को कन्फर्म है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अब जो हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये इस तरह से नहीं रहेगा, अब यही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले समझिए कैसे लिखा जाता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इधर आता है और इधर ये इनवर्स लिखा जाता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ये रॉन्ग है, राइट। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। अब यहां से देखिए तो π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब जो हम लोग को चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें यह नहीं पूछेगा, यहां देगा, इस प्रकार से देगा। क्वेश्चन देखिए, इस पर सम क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे साइन इनवर्स हम लिखे √3/2, ये होगा 60 डिग्री, मत मीन्स π/3। यहाँ कुछ क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। फिर अगर हम ये क्वेश्चन लिखे tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा π/4। फिर अगर ये क्वेश्चन हम यहाँ लिखे tan इनवर्स 1/√3, ये 30 डिग्री होगा, डेट मीन्स π/6। इस तरह से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वैल्यू था, पहले हम लोग इस तरह से निकालते थे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार से, यहां पर 60 है और ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2। ये हो गया फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहां पर हम लोग सेकेंड टाइप में जा रहे हैं, यदि हम माइनस हो जाए तो क्या करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहां पर फर्स्ट फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला समझिए, उसका इनवर्स समझिए। जैसे पहला फार्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टेन और कॉट रेसिप्रोकल होता है। सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब इसी को हम इनवर्स में कैसे लिखेंगे, इसको आप देख लीजिए। यहां पर देखिए होता है ये, पहले समझिए। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया, देखिए फार्मूला क्या होता है हम यहां लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए वैल्यू रेसिप्रोकल है, वैल्यू ही, अब ये ट्रिगोनोमेट्री है, इसका इनवर्स यहां आएगा। अब कैसे आएगा इसको प्रूव कीजिए। देखिए यहां पर तो प्रूव में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स को आप यहां इसको आप थीटा मान लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, तो वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। और साइन आप क्या लिए हो, साइन थीटा का वैल्यू 1/x आया, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हमने साइन इनवर्स को x को थीटा माना और यहाँ थीटा कितना आ गया, कोसेक इनवर्स x फ्रॉम 1 and 2 इज इक्वल टू हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। आया समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। इसी में अगर आप ऐसे लिखोगे कोसेक इनवर्स x अगर लिखते हो तो ये साइन इनवर्स में 1/x आ जाएगा। ये बातें समझ गए। अब टेन और कॉट की बातें करो। अब यहां देखिए सिमिलरली टेन और कॉट की बातें करो। यहां देखिए यहां से सेम आएगा, तो टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वही होगा। देखिए रेसिप्रोकल है ना, सेम रिलेशन होगा। यहां पर अगर आप चाहते हो कि कैसे होता है देख लो, मान लो लेट
टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। सिमिलरली वी नो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, 1/x, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। हो गया फ्रॉम 1 and 2। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली सेक इनवर्स x और कॉस इनवर्स एक दूसरे का इस प्रकार से रिसिप्रोकल होगा, तो वैल्यू में रिसिप्रोकल होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर फॉर्मूला देखिए क्या है। अब हम लोग देखिए यहां पर ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़े हुए हैं, ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। 6 होता है टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन इसी का इनवर्स जो होता है देखिए इस प्रकार से होता है। अब यहां देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। देखिए अब यहां पर इसका आंसर क्या होता है, फिर मैं प्रूव करूंगा कि कैसे होता है। यहां माइनस लग जाता है, यहां भी माइनस लगता है, यहां भी माइनस, यहां पाई बाय पाई लगता है, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। अब यहां पाई क्यों लगता है, यहां पाई नहीं लगता है, इसके पीछे रीजन क्या, देखिए इसी फॉर्मूला से ये बना है। अब कहां से बना है अब आप समझ में आ जाएगा आपको। अभी जो हम प्रूव करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो इसे सॉल्व करते हैं, एक इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर पुट कर लो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से साइन थीटा। क्लियर है, नहीं माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर यहाँ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब हमें इस माइनस को अंदर ले जाना है। तो देखिए साइन माइनस थीटा, साइन निगेटिव कब होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, रेफरेंस फोर्थ को दे दो, हो जाएगा यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए इसको उठा के इधर ले आओ, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, फिर माइनस इधर ले आओ, देखिए आया, ये और ये दोनों इक्वल है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिख रहा है ना। तो हो जाएगा यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां तो माइनस में आया, फिर यहां पाई क्यों आता है, यहां पाई क्यों आता है, उसके लिए अब देखिए यहां पर सेम प्रोसेस से देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहां मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहां से देखिए क्या होता है, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब ये देखिए यहां कॉस निगेटिव कब होगा, कॉस निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और ये। अब यहां देखिए यहां फोर्थ था, हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया, यहां तो फोर्थ नहीं है, सेकेंड और थर्ड है, तो हमें मजबूरन यहां पर कॉस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस थीटा लिखते हैं। अब पाई प्लस भी यूज कर सकते हो, लेकिन बुक प्रेफरेंस इसको देता है ड्यू टू ग्राफ। कॉस का ग्राफ खींचोगे ना तो फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड निगेटिव, और फर्स्ट और सेकेंड ही यूज करते हैं। यहां आया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां जो पाई आया इस तीनों में,
ये तीनों का जो प्रूफ इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर ये जो 3 है इस तीनों का प्रूफ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कॉस इधर रिप्लेस करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा पाई माइनस थीटा। थीटा इधर रिप्लेस कर लो और कॉस इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो। अब थीटा यहां पर आपका ये आया और यहाँ थीटा इसको आप माने थे, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका यहां से हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इस प्रकार से आपको ये और ये देख लिए, यहां से ये बना, देखो ये पढ़े थे, इसी का ये कन्वर्ट फॉर्म है, ये आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मूला नंबर 2 आपको क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं। अब यहां से नेक्स्ट फार्मूला देखिए, हम लोग ये जानते हैं, ये देखिए यहां पर इस फार्मूला जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है तो कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। पाई बाई 2 माइनस ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का इनवर्स में क्या रिलेशन है, देखिए इसमें इनवर्स का रिलेशन है ये फर्स्ट, इसमें से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी फॉर्मूला से ये बना है। इसका सेकेंड में आ जाएगा यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2। टेन कॉट का रिलेशन होता है, यहाँ पर अगर आप 10 लिखोगे तो आपको ये कॉट देगा। फिर यहां पर एक सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। अब यहां देखिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। अब हम बताएं आपको कि इसी फार्मूला को इनवर्स में जब हम कन्वर्ट किए तो ये बना है। अब ये कैसे बना है देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स है, दोनों एक्स ही है, किसी एक को उसमें से पिक कीजिए और मान लीजिए लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। देख रहे हैं ना। चलिए अब यहां से आप देखिए, यहां से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, श्योर, एक्स हो गया साइन थीटा। अब हमको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन को, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 में चेंज होता है, माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए इसी में पास बना ना। अब देखिए यहां से, अब इस कॉस को इधर शिफ्ट कर लो, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इस थीटा को इधर रिप्लेस करो और इसको इधर रिप्लेस कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और अब इस थीटा का वैल्यू क्या है आप यहां से देख सकते हो, थीटा को यहां से रिप्लेस कर लोगे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, हालांकि हम चेंज यहाँ गड़बड़ किए, यहाँ आप इसको आप क्या करो, ये मत लिखो, आप इस थीटा को सिर्फ शिफ्ट कर लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। फिर यहां से आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें से कोई भी हो, अगर आप ये प्रूव करोगे, यहाँ साइन को क्या करोगे 10 लिख दोगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपका ये 10 हो जाएगा, 10 को फिर यहाँ हम कॉट में चेंज कर देंगे, फिर आपका यहाँ से ये कॉट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा सेम, यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ से आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। आया समझ में आपको। ये जो फॉर्मूला नंबर हो गया कितना नंबर 3, ये आपका इस फॉर्मूला को हम कन्वर्ट करके इस टर्म में लिखे हैं। अब चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है।
और फॉर्मूला नंबर 4 देखिए क्या होता है। देखिए ये आप लोग जानते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इसको हम कैसे डायरेक्ट बिना बनाए आप इस फॉर्मूला को कैसे कन्वर्ट करोगे इनवर्स में। यहां जो ए है इसको आप साइन इनवर्स एक्स मान लो, ए और बी दो टर्म है तो इसको आप साइन इनवर्स वाई मान लो। समझो, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स वाई। यहां पर आपका यही फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये ए और बी यहां पर आपका आया ए और ये आया बी। ये साइन है, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ब्रैकेट ले लो। अब इधर क्या है, साइन ए कॉस बी। अब यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स को आप ए लिए हो तो एक्स इज इक्वल टू आपका यहां से हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए यहां है, एक्स हो गया। अब यहां से कॉस ए फाइंड करो, कॉस ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा यहां से 1 माइनस। इसका प्रूफ भी है, बताएंगे, पहले टेक्निक सीखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ये आपका हो गया बी, बी को ये माने हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन बी। तो कॉस बी फाइंड करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ए और बी को आप क्या लिखिए, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। अब यही साइन इधर आके कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स। अब यहाँ है साइन ए कॉस बी, साइन ए का वैल्यू एक्स है और कॉस बी का जो वैल्यू है वो है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए आपका हो गया यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो गया आपको, और साइन बी है, देखिए साइन बी का वैल्यू है वाई। ये इस प्रकार से आ गया। यह प्रूव नहीं किए हैं, ये आपको कन्वर्ट करना सिखाए हैं कि अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा। अब यहीं पर आप देखिए इसी का, अगर हम यहां माइनस लिखते मतलब साइन ए माइनस बी, ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली यहां यदि हम माइनस कर दें तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका हम प्रूव करेंगे, पहले लिखना आपको सिखा देते हैं। साइन ए प्लस बी हो गया। चलिए अब साइन ए प्लस बी के बाद आते हैं कॉस में। अब यहां से देखिए, यहां सेकेंड फॉर्मूला इसका कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां पर ए को आप क्या लिखो, कॉस इनवर्स एक्स, बी को लिखो कॉस इनवर्स वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स ए हो गया तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ए हो गया। तो साइन ए अभी जस्ट लिखे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स वाई बी हो गया तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बी। तो साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, दैट मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान देना। ये ए है और ये बी है। ए यहां पर आपका हो गया कॉस इनवर्स एक्स और बी हो गया आपका कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अब देखिए ये ए और बी लिखाया है और यहां ओवरऑल ब्रैकेट है, इस कॉस को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब ये है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए आपका एक्स है, कॉस बी आपका वाई है, ये हो जाएगा एक्स इंटू हो गया वाई, प्लस में माइनस होता है, फिर है साइन ए साइन बी। तो साइन ए आपका ये है और साइन बी आपका यहां है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हुआ और इसी का ये इनवर्स फॉर्म हुआ। आ गया समझ में। अब यहां पर यदि हम माइनस कर दे, अब यहां पर हम माइनस कर दे तो यहां प्लस हो जाएगा, मतलब यहां माइनस तो यहां प्लस। आया समझ में। तो प्रैक्टिस करोगे
तो याद आ जाएगा। चलिए साइन कॉस हो गया। एक और फॉर्मूला है टेन का। अब देखिए टेन में चलते हैं, हो जाता है यहां पर टेन ए प्लस बी का हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब यहां ए को आप क्या लोगे, टेन इनवर्स एक्स, बी को क्या लिए, टेन इनवर्स। अब आप सीख गए होगे, ध्यान देना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये टेन इधर आ जाएगा, हो जाएगा यहां से टेन इनवर्स। अब देखिए टेन ए आपका टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ए, और ये यहाँ बी है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन बी। बस यही टेन ए और टेन बी का वैल्यू आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर रिप्लेस कर लो। टेन ए एक्स है प्लस वाई है, 1 माइनस एक्स वाई है। अब देखिए हम क्यों करते हैं ऐसे, जब आपका इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन देगा तो इसके बदले पहले हम ये पुट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इतना बड़ा का डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, तो इसको हम ये लिखेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। इसका भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो हम इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। इसलिए हम लोगों को एग्जाम में क्या करेगा, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने के लिए यह क्वेश्चन देगा, ये नहीं देगा। पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, फिर उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये टेन का हुआ। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए टेन में एक और फॉर्मूला है, माइनस यहां अगर कर देते हो, यहां माइनस होगा और यहां प्लस हो जाएगा। यहां माइनस करते हो, यहां माइनस और यहां प्लस हो जाएगा। आया समझ में? चलते हैं। टेन एक 3 का भी होता है, टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इनवर्स जो लिखेंगे कितना आसान है। ए है, इसको टेन इनवर्स एक्स में आ जाओ, बी को टेन इनवर्स वाई मान लो, और सी को टेन इनवर्स जेड। देखिए तो कितना आसान बनेगा। टेन इनवर्स लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स। देखिए ये टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स वाई, ये टेन इनवर्स जेड हो गया। यही टेन इधर आ गया तो टेन इनवर्स हो गया। ठीक है, अब ये टेन ए हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो टेन ए यहां से हो जाएगा एक्स। सिमिलरली टेन बी हो जाएगा वाई एंड टेन सी हो जाएगा जेड। यहां पर इस वैल्यू को वहां रिप्लेस कर लो, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए एक्स टेन बी वाई टेन सी जेड। दैट मीन्स यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हो गया। ठीक है, अब यहां जब a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाएगा, ये अगर पाई हो गया 0 तो वहां पर कंडीशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो बाद में देखेंगे जब a प्लस बी सी पाई हो जाएगा। तो यहां समझ गया। एक कॉट का भी आंसर आता है, ये भी लिख लो। कॉट ए प्लस बी होता है, यहां पर कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए, यहां उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी। उल्टा लिख दिया क्या, देख लेते हैं क्या है। यहां पे ये उल्टा लिखा गया है, ये यहां होगा। ठीक है, ये अब यदि यहां माइनस कर दे तो यहां प्लस और यहां माइनस हो जाएगा। इसका इनवर्स फॉर्म हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपको कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉट इनवर्स एक्स, ये कॉट इनवर्स वाई, इधर आके हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स वाई
-1/y प्लस एक्स। यहाँ यदि माइनस कर देते हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये आपको इस तरह से हुआ, ठीक है। अब अगर आपको इच्छा हो कि कोई इसमें से एक हम प्रूव कर दें तो एक फॉर्मूला हम आपको प्रूव कर देते हैं, ये फर्स्ट प्रूव कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रूव करना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट भी प्रूव कर लेना कि क्या होता है। अब ये तो एकदम सिंपल है, जो बताए ट्रिक बस वही है। यहां मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, यानी हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप यहां से मान लो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, यहां से हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू वाई, तो कॉस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर लिखेंगे वी नो, और सबके लिए सेम है, जो भी फॉर्मूला अभी हम लिखे सब इसी प्रकार से बनेगा, वी नो। अब ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वी नो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए क्या था, ए को माने हैं साइन इनवर्स एक्स, बी को माने हैं साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स साइन ए का वैल्यू एक्स है और कॉस बी का वैल्यू, फिर प्लस कॉस ए का वैल्यू, फिर साइन बी का वैल्यू वाई है। देखिए यही चीज था ना, हम आपको उस तरह से बता दिए कि आप कैसे कन्वर्ट करके लिखोगे। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और कन्वर्ट करना कॉस का रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स को ए मानना, कॉस इनवर्स को बी मानना, फिर साइन फाइंड करना, फिर लिखना वी नो, ये फॉर्मूला लिख करके पुट कर देना। 10 में आएगा तो वी नो 10 ए प्लस बी ये लिखोगे, फिर पुट कर दोगे। इसी प्रकार से सब सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला 5 की ओर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5। देखिए ये हम लोग को पता है कि वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा 2 थीटा का होता है ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 थीटा, क्वेश्चन साइन का है, इधर नहीं देखना इधर देखना, साइन कॉस दोनों है, कोई भी एक ले लो। तो 2 लिखे, थीटा को हम यहां साइन इनवर्स एक्स ले रहे हैं। अब यहां समझो कि साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा ले रहे हैं, तो एक्स के बदले लिखेंगे साइन थीटा, या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा ये होता है, इसको समझो। ये हो जाएगा, देखो 2 थीटा लिखे ना इज इक्वल टू, ये साइन इधर रिप्लेस करेगा तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट, ब्रैकेट ले लिए, ये 2 है तो 2 आएगा साइन थीटा, एक्स आया कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप कॉस भी कर सकते हो, अगर हम इसको कॉस लिखते, ध्यान देना 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये थीटा यहां कॉस हो गया, यहां लिखेंगे 2, पहले इधर से कौन आएगा साइन इनवर्स 2, लेकिन पहले यहां साइन है माने और कॉस, यहां पर ये इस तरह से लिखाएगा, बात एक ही है, देख लो। तो कन्वर्ट यहां पर दोनों था, साइन और कॉस था, तो हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर सेकेंड फॉर्मूला इसका, अब यहां देखिए ये फॉर्मूला है, यहां पर 2 थीटा है तो 2 लिखे, और थीटा यहां देखो 10 है, 10 ही मानिए, 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर थीटा आपका हो गया 10 इनवर्स एक्स को आप थीटा बोले हो, एक्स हो जाएगा 10 थीटा, बस इसमें एक ही रिप्लेस होगा। इधर साइन है तो इधर आके क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। 2 और 10 थीटा यहाँ एक्स हो चुका है, तो 2x बाय 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हम ये कह सकते हैं। ये आपका साइन 2 थीटा का जो दो फॉर्मूले थे, इस दोनों का इनवर्स के फॉर्म में हमने चेंज किया, तो इस प्रकार से वो रिप्रेजेंट हुआ। प्रूफ भी है, ऐसे ही प्रूफ होता है। एक हम करके दिखा देंगे आपको। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए cos 2 थीटा का दो चार फॉर्मूले होते हैं। पहला ये है, इसको तो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्स में इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है आपका ये 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए पहला फॉर्मूला, इसको देख के लिखिए, ये और ये मिलके देखिए क्या आएगा। इधर क्या है cos थीटा, यहाँ क्या है 2 थीटा। इस थीटा को मानिए cos इनवर्स x। देखिए यहाँ पर 2 लिखे, थीटा को इसको देख करके लिखे cos इनवर्स x, मतलब यहाँ पे cos इनवर्स x को हमने थीटा कहा, तो x का वैल्यू हो गया cos थीटा। अब देखिए ये cos इधर रिप्लेस करेगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स। पहले से क्या है यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 तो आएगा, और cos थीटा यहाँ लिखाएगा x, 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला का आपका यह हुआ। ठीक से देखिए। अब यहां देखिए सेकेंड देखिए, यहां फिर 2 थीटा है, 2 लिखे, थीटा यहां पर साइन देखिए, साइन है ना, तो साइन इनवर्स होगा यहाँ। तो ये cos इधर शिफ्ट करेगा, ये हो जाएगा यहां से cos इनवर्स। ये पहले 1 फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए आया। फिर जब इसको इसमें सेट करेंगे, इधर 10 है, यहां पर 2 थीटा है, तो 2 10 इनवर्स x, 2 10 इनवर्स x, ये cos इधर आएगा। ये देखिए इस तीनों के लिए सब में cos ही है, तो cos ही आया। देख लीजिए यह क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या लिखे, यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आपने थीटा को, थीटा के बदले 10 इनवर्स x रिप्लेस किया, तो x इज इक्वल टू 10 थीटा हुआ। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 10 साइन cos 2 थीटा का फॉर्मूला। सिमिलरली एक और होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका देखिए 2 थीटा, तो थीटा इधर 10 है, इसमें देखिए 10 था तो 10 लिए थे ना, जो रहेगा तो इधर 10 है तो 10 ही लेंगे, तो 2 थीटा, तो 2 10 इनवर्स y ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर आके 10 आएगा, ये 10 इधर आया 10, इधर cos था तो सब में cos इनवर्स आया, यहाँ 10 है तो इधर आके 10 इनवर्स आएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 2 tan थीटा, 10 थीटा ही यहाँ हम y लिए हैं, 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया tan 2 थीटा का को कन्वर्ट किए, तो ये फॉर्मूला हुआ। cos को कन्वर्ट किए तो ये 3 फॉर्मूला हुआ। यहां से भी आएगा, अब जो मानोगे cos मानोगे तो साइन में रूट अंडर आ जाएगा। देखिए यूज इसका नहीं होता है, यूज इसी तीनों का होता है, इसलिए हम यही 3 लिखे हैं। इस प्रकार से आपको साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, चलते हैं साइन 3, cos 3 और tan 3 थीटा का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 बाय 1। अब यहां देखिए, और एक बात देखिए, हम इसमें कोई फॉर्मूला प्रूव नहीं किया, हम एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं प्रूव करके। जैसे यहां लिखे थे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखे थे 2 tan थीटा बाय 1 प्लस, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसी से फॉर्मूला क्या बना था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब आपको ये कहेगा प्रूव दैट। अब ये क्वेश्चन हो गया, कैसे इसको बनाइएगा। देखिए इधर वाला जो क्वेश्चन लिखे थे ये प्रूव इसी प्रकार से होगा। अब हम लोग इसको कैसे मानेंगे, देखिए कैसे मानेंगे। लेट इसको मान लेंगे यहाँ पर, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ये क्या हो गया वी नो। अब यहाँ अपना मान लगाएंगे, तो 2 है और ये थीटा माने हैं, तो 2 थीटा,
तो 2 थीटा का वैल्यू कुछ नहीं होता है, इधर जो रहेगा इसको इधर शिफ्ट कर लेना। अब देखिए दिखाई दे रहा है कि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा, तो साइन थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, तो ऐसा वाला तो 10 का होता है, क्या होता है यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसलिए लिखे वी नो, ये हम जानते हैं, आ गया ना ये। अब यहाँ बस वही जो आपको बताएं तरीका कि 2 है थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर 2 वैल्यू ऑफ थीटा क्या था 2 tan इनवर्स एक्स, इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय, देखिए आया ना, ये इस तरह से प्रूव हुआ। तो इसी का चलता है, पहले जो आपको दिया हुआ है उसमें मान लो, फिर वी नो किस फॉर्मूला से आया और लिख लो, फिर वापस इसको कन्वर्ट कर दो। तब यहां से आप एक बात देख लिए कि 2 tan इनवर्स एक्स का 4 फार्मूला बना। अब यहां देखिए एक फार्मूला आप इसको याद रखना, 2 tan इनवर्स एक्स का देखोगे तो 4 में आया फार्मूला, एक आपका साइन में आया 2x बाय, एक कॉस में आया, पीछे वीडियो करके चाहो तो देख सकते हो, ये तुम लिखे भी होगे कॉपी में, ये आ जाएगा। ये tan इनवर्स है जो अभी लिखे हो, tan इनवर्स में आ जाएगा 2x बाय, ये 2 tan इनवर्स x का ये 4 फार्मूले हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। देखिए नेक्स्ट जो है वो 3 वाला है, देखिए यहां पर छठा होगा क्या 7वां होगा, छठा होना चाहिए। देखिए साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 3 थीटा होता है, इसी को उल्टा करके लिखो 4 कॉस, साइन में साइन होगा कॉस में कॉस होगा, और यहां पर tan 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाय 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए तीनों को इनवर्स में कैसे बदलेंगे, प्रूफ भी है, अब डायरेक्ट बदलना सीख लोगे तो प्रूफ भी सीख जाओगे। चलते हैं, देखिए अब यहां पर, अब यहां देखिए यहां क्या है 3 थीटा, तो 3 लिखे, अब थीटा को क्या लिए इधर देख करके साइन है, तो थीटा हो जाएगा यहां पर साइन इनवर्स एक्स, मतलब 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट करेगा, साइन है तो इधर साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आप देखो क्या लिए आप यहां पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिए हो या थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिए हो, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, यहां पर है 3 साइन थीटा 3 और साइन थीटा इज एक्स, हो जाएगा यहां पर 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो गया इसका। सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड है यहां पर 3 थीटा, यहां भी 3, देखिए कोसन कॉस का है तो कॉस इनवर्स एक्स, ये भी इधर शिफ्ट करेगा तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू एक्स 4x क्यूब माइनस 3x, फिर 10 में आ जाओ 3, इधर से 10 मान लेते हैं 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा ये 3x माइनस x क्यूब, tan थीटा यहां पर x है 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और tan 3 थीटा का वैल्यू हमने क्या किया आपको इनवर्स में बता दिया। अब अगर इसमें प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम एक प्रूव कर देते हैं, ये प्रूव इसमें कर देते हैं। अब यहां ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहे कि प्रूव डेट, इसको प्रूव कर रहे हैं, तो ये देखिए कैसे होगा। अब यहां पर हम लोग यहां पर लिखेंगे, देखिए ना यहां पर लिखेंगे प्रूव करने के लिए, इसको मत देखिए, इसको देखिए 3 कॉस इनवर्स एक्स है, यहां मान लिया लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा,
तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यह लिखेंगे वी नो, जैसे वहां लिखे थे, क्या लिखेंगे, ये 3 है, कॉस इनवर्स मतलब थीटा। अब यहां से वापस सोचो, ये कौन है, कॉस है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा। अब देखिए अंदाज आ गया ना कि हमें कॉस 3 थीटा का वैल्यू चाहिए, और हो सकता है कि इसका फॉर्मूला अगर आपको भूल गए हो तो यही आपको बताएगा क्या लिखना है। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4x क्या है यहाँ कॉस, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है ना। अब हो जाएगा यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस इधर आएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा, कॉस थीटा x है, ठीक है, 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से 6 नंबर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि आप किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में चेंज कर सकते हो। जैसे यहां देखो, मान लो कि आपको यहां दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, चेंज करना है कॉस इनवर्स में, नहीं पता, चेंज करना है टेन इनवर्स में, नहीं पता, कॉट में चेंज करना है, नहीं मालूम, सेक में चेंज करना है, कॉसेक में चेंज करना है, 3 2 5 1 6। अब देखिए इसको बढ़ाने का क्या है, एकदम शानदार तरीका क्या है और इजी भी है। देखिए साइन इनवर्स एक्स जो इधर रहे जैसा रहे यहां आ जाइए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए, और यहां से साइन थीटा आपका एक्स हो जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो, ये परपेंडिकुलर और ये इसको थीटा मान लो। साइन में होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये x हो गया और ये 1 हो गया। तो इस दोनों की मदद से आप ये फाइंड कर लो। जब भी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो जो दिया हुआ है उसको इस पर सेट कर लो, 2 साइड तो मिल ही जाएगा, थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लो। अब देखिए साइन आ गया आपका। अब देखिए कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आया, कॉस इनवर्स में 10 में क्या होता है p बाय बी, p यहाँ x है, b यहाँ है, देखिए 10 और कॉट एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, वहां से भी आप लिख सकते हो, सेक कॉस का रिसिप्रोकल है, और कॉसेक साइन का रिसिप्रोकल है। अब जरूरी नहीं है कि आपको साइन ही देगा, आपको मान लो ये दे दे 10 इनवर्स एक्स बाय, या 10 इनवर्स एक्स से मान लो, क्या होगा, फिर वही काम करो, ये 90 हो गया थीटा, 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको निकाल लो। आपको क्या चाहिए, कॉस में चेंज करोगे, कॉस में होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, देखिए हो गया चेंज, किसमें चेंज करोगे 10 में चेंज, 10 में है ना, साइन में चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसमें चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, जो दिया हुआ है इस पर सेट कर लोगे, थर्ड फाइंड कर लोगे, और ऑब्वियसली यहां से आपका आ जाएगा। तो ये इस टाइप का फॉर्मूला होगा, ठीक है। हमने आपको एक जो भी फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में था सभी को कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया, कैसे फॉर्मूला प्रूव करेंगे। एग्जाम के लिए इतना जानना एकदम जरूरी है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, या फिर इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला की जानकारी होनी जरूरी है। अब हम लोग 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन का इनवर्स करेंगे और इंटीग्रेशन का इनवर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इनवर्स चैप्टर भी है, हम पहले भी समझा चुके हैं, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा बोर्ड लेवल वो लेके हम आएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ओके।